5। एक बार एक लड़के ने अपनी माँ को एक पत्र देते हुए कहा, माँ, अध्यापक ने ये पत्र आपको देने के लिए कहा है। उसकी माँ ने जैसे ही वह पत्र पढ़ा, वह मन ही मन मुस्कुराने लगी। माँ को मुस्कुराता देख उस लड़के ने कारण पूछा, जिस पर माँ ने बड़े प्यार से कहा, बेटा, इसमें लिखा है कि आपका बेटा कक्षा में सबसे होशियार है। हमारे पास ऐसे अध्यापक नहीं है जो आपके बच्चे को पढ़ा सके, इसलिए आप इसका एडमिशन किसी और स्कूल में करा दो। ये सुन वो लड़का बहुत खुश हो गया और पूरी लगन के साथ पढ़ाई में जुट गया और बड़ा होकर एक महान वैज्ञानिक बन गया। जब उस लड़के की माँ का निधन हो गया तो एक दिन उस लड़के ने माँ की अलमारी खोली तो उसमें पाया कि उनके टीचर का लिखा हुआ वह पत्र पड़ा था, जो उन्होंने कभी उस छोटे से बच्चे को उसकी माँ को देने के लिए कहा था। उस लड़के ने वह पत्र खोला और पढ़ने लगा। आपको ये बताते हुए हमें बहुत दुख है कि आपका बेटा पढ़ाई लिखाई में बहुत ही कमजोर है। जिस तरह से इसकी उम्र बढ़ रही है, उस तरह से इसकी बुद्धि का विकास नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसे स्कूल से निकाल रहे हैं। आप इसका एडमिशन किसी दूसरे स्कूल में करवा दीजिए, नहीं तो घर में इसे पढ़ाइए। वह लड़का कोई और नहीं, महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन था। एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म आज के ही दिन 14 मार्च 1879 को जर्मनी के उल्मा में हुआ था। पिता का नाम हेमरन आइंस्टाइन और माँ का नाम पॉलिन कोच था। उनके पिता एक सेल्समैन और इंजीनियर थे, जिन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर एक इलेक्ट्रिक उपकरण बनाने की कंपनी शुरू की। उनकी माँ पॉलिन कोच एक गृहिणी थी। जब आइंस्टाइन पैदा हुए थे तो उनके सर का आकार थोड़ा अजीब था, लेकिन समय बीतने के साथ उनके सर का आकार सामान्य हो गया। आइंस्टाइन का बचपन मुश्किलों से गुजरा था। वो बचपन में बोल भी नहीं पाते थे। दूसरे बच्चों की अपेक्षा में उन्होंने देर से बोलना शुरू किया था और 4 साल के बाद वो सही से बोलने लगे थे। 12 साल की उम्र में उन्होंने ज्यामिति की खोज की और उसका सजग और कुछ प्रमाण भी निकला। वहीं 16 साल की उम्र में गणित के कठिन से कठिन हल को बड़ी आसानी से कर लेते थे। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 16 साल की उम्र में अपनी सेकेंडरी की पढ़ाई को पूरा किया। उन्हें स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं था और फिर उन्होंने किसी को बताए बिना विश्वविद्यालय में जाने का अवसर को ढूंढने की योजना बनाने लगे और उनके शिक्षक ने उन्हें वहां से हटा दिया क्योंकि उनका बर्ताव अच्छा नहीं था। एल्बर्ट आइंस्टाइन की बहुत ही इच्छा थी कि वह स्विट्जरलैंड के ज्यूरिच में फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में उनको प्रवेश मिले, लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन वहां के एडमिशन के एग्जाम में फेल हो गए। फिर उनके अध्यापक ने सलाह दी कि उन्हें सबसे पहले स्विट्जरलैंड के आरो में कैंटोनल स्कूल में डिप्लोमा पूरा करना चाहिए और फिर साल 1896 में फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में उनको एडमिशन लेना चाहिए। उन्होंने अपने अध्यापक की सलाह को समझा और वह यहाँ जाने के लिए बहुत ज्यादा इच्छुक थे और वह भौतिकी और गणित में अच्छे थे। एल्बर्ट आइंस्टाइन के एक शिक्षक उनके बिल्कुल खिलाफ थे। उनका कहना था कि आइंस्टाइन यूसीएल यूनिवर्सिटी असिस्टेंटशिप के लिए योग्य नहीं है। साल 1902 में उन्होंने स्विट्जरलैंड के बर्न में पेटेंट ऑफिस में एक इंस्पेक्टर को रखा। एल्बर्ट आइंस्टाइन अपनी शिक्षा को खत्म करने के बाद करीबन 6 महीने बाद मरिक से शादी कर ली, जो कि उनकी ज्यूरिच में सहपाठी थी। उस समय उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की और अपना पहला क्रांतिकारी विज्ञान संबंधी दस्तावेज लिखा। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने जीवन काल दौरान अनेक किताबें लिखी और तो और उन्होंने कई सारे पत्रों को भी प्रकाशित किया। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 300 से भी ज्यादा अधिक वैज्ञानिक और गैर वैज्ञानिक शोध पत्रों को प्रकाशित किया। आइंस्टाइन ने बहुत से आविष्कार किए थे, लेकिन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के कारण उन्हें याद किया जाता है। यही सिद्धांत बाद में परमाणु ऊर्जा और परमाणु बॉम्ब का आधार बना था। साल 1905 में अपने एक रिसर्च पेपर में आइंस्टाइन ने E=mc2 का सिद्धांत बताया था, जो कि दुनिया का सबसे प्रसिद्ध फॉर्मूला बन गया। इस फॉर्मूले में E एनर्जी है, जो कि वस्तु के मास यानी कि m और स्पीड ऑफ लाइट यानी कि c की पावर 2 के बराबर है। दोस्तों, आइए अब आखिर में जानते हैं देश और दुनिया की आज की तारीख यानी 14 मार्च की अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। आज के ही दिन साल 1965 में फिल्म अभिनेता आमिर खान का जन्म हुआ। वही साल 1987 में फिजी में रक्तहीन सैनिक क्रांति के बाद सरकार का तख्ता पलट हुआ। साथ ही साल 1998 में सोनिया गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। 16 दिसंबर 2017 तक लगातार 19 साल इस पद पर रही। आज के ही दिन 2004 में व्लादिमीर पुतिन लगातार दूसरी बार रूस के राष्ट्रपति बने।
साल 2013 में शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति बने। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो सिर्फ दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल है तो उसे कमेंट पे लिखकर हमें जरूर बताएं। आपसे जल्दी मुलाकात होगी इस सीरीज के अगले एपिसोड के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।